गर्म धूप में नहाती हुई माँ सुअर अपने 3 छोटे सुअरों पर्सी, पिप्पा और पीटर के साथ एक हरे भरे घास के मैदान में खड़ी है। माँ सुअर घोषणा करती हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने घर बनाओ। उसकी आंखें गर्व और उदासी के मिश्रण से भरी थीं। पर्सी खुशी से उछलता है, चिल्लाता है, ये। उसके भाई, बहन, पिप्पा और पीटर उसकी उत्तेजना को दोहराते हैं। हम बहुत उत्साहित हैं। आशा भरी आंखों से पीटर अलविदा कहता है। अलविदा माँ। जैसे ही सुअर के बच्चे अपने कारनामों के लिए तैयार होते हैं, सुअर के बच्चे धूप से सराबोर खेत में भाग जाते हैं, अपने नए घर और जीवन बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं। पर्सी एक व्यस्त सड़क पर टहलते हैं। शहर के जीवन की आवाजें उनके चारों ओर गूंज रही हैं। आगे एक आदमी सुनहरे भूसे से भरे एक गाड़ी के बगल में खड़ा है, जो शहरी पृष्ठभूमि के विपरीत है। उद्देश्य से प्रेरित होकर पर्सी गाड़ी की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें नरम, आकर्षक घास पर टिकी हैं। वह तिनके बेचने वाले के पास जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है, क्योंकि वह बात करने की तैयारी करता है। माफ कीजिए, पर्सी विनम्रता से पूछता है। उसकी आवाज सड़क के शोर में गूंज रही है। क्या मैं आपकी कुछ पुआल ले सकता हूँ? वह पूछता है। उसका भाव उत्सुकता और आवश्यकता का मिश्रण है। पिप्पा व्यस्त सड़क पर चलती है। उसकी उद्देश्यपूर्ण चाल एक छिपे हुए एजेंडे का संकेत देती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वह लकड़ी से भरी गाड़ी वाले एक आदमी को देखती है। माफ करना, क्या मुझे कुछ लकड़ी लेने में कोई आपत्ति होगी? पिप्पा पूछती है। उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई है। पिप्पा का लकड़ी का घर पूरा खड़ा है, जो उसके नए कौशल का प्रमाण है। पिप्पा के ऊपर विजय का एक भाव उमड़ता है, क्योंकि वह कहती है, मुझे खुद पर बहुत गर्व है। पीटर धूप से भरी सड़क पर अकेला टहल रहा है, विचारों में खोया हुआ। एक आदमी दिखाई देता है, जो खुरदरे लाल ईंटों से भरी गाड़ी को धक्का दे रहा है। पीटर रुक जाता है। उसकी आंखों में एक आशावादी चमक के साथ वह गाड़ी के पास जाता है। मुझे अपनी ईंटों का घर बनाने के लिए कुछ ईंटों की जरूरत है, पीटर कहता है। उसकी आवाज उत्सुक है। ईंट बेचने वाला पीटर को देखता है, अनुरोध पर विचार करता है। एक भूखा भेड़िया पर्सी के पुआल के घर को देखता है। पुआल हवा में धीरे धीरे झूल रहा है, धूप में एक आसान लक्ष्य। भेड़िया पूछता है, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज एक धीमी गुर्राहट है जो हवा में गूंजती है। पर्सी की विद्रोही आवाज अंदर से गूंजती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। भेड़िए की धमकी गूंजती है, तो मैं फुफकारूंगा और मैं फुफकारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भेड़िए के